नवादा से एक मंदिर में मामूली बात को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया गया है कि किसी बात को लेकर कुछ आदमी आपस में ही भिड़ गए। खास बात यह है कि मारपीट की ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड की हुई है। इन तस्वीरों में एक आदमी को कुछ लोग पीटते दिखे। मारपीट की ये घटना मंदिर के अंदर और बाहर दोनों जगह हुई। पहली तस्वीर मंदिर के बाहर की है, जहाँ दो आदमियों के बीच कहासुनी हो रही थी। तभी एक आदमी दूसरे को पीछे से धक्का देकर थप्पड़ मारते दिखा। इस दौरान पिटाई खा रहा आदमी वहां से जाने लगा। तभी एक और आदमी आते दिखा। फिर दोनों मिलकर उसे ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने लगे। इस दौरान पिटाई खा रहा आदमी मंदिर के अंदर भाग गया, लेकिन दोनों आरोपी मंदिर के अंदर भी उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ मारते रहे और उसे धक्का देकर नीचे गिराते दिखे। इसके बाद वो आदमी बचने के लिए मंदिर के बाहर भागने लगा। तब भी दोनों आरोपी उसके पीछे दौड़कर मंदिर के बाहर आ गए और उसके ऊपर थप्पड़ मुक्का बरसाते रहे। हालांकि तब तक आसपास के लोग वहां जुट गए और बीच बचाव की कोशिश करते हुए नजर आए। पूर्णिया के बायसी प्रखंड के शहीदुल इस्लाम बड़ा रेहुआ मदरसा में जांच के लिए पहुंची स्थापना डीपीओ के सामने ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर हंगामा और मारपीट किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्ष आपस में मारपीट कर रहे हैं, लात घूंसे बरसा रहे हैं। लोग काफी देर तक लड़ते झगड़ते रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान जमकर गाली गलौज भी हुई। वहीं भारी हंगामे की वजह से जांच टीम वापस लौट गई। डीपीओ देवनंदन ताती ने कहा कि मदरसा के हेड मौलवी पर सचिव का जाली हस्ताक्षर करने और अवैध निकासी और एमडीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा था। इसकी जांच करने के लिए वो लोग शहीदुल इस्लाम मदरसा पहुंचे थे और उनके सामने ही दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिस कारण वो लोग जांच नहीं कर पाए। इसकी रिपोर्ट वो अधिकारी को देंगे। वहीं बायसी एसडीएम कुमार तोसी ने कहा कि जांच टीम के सामने हंगामा की सूचना उन्हें भी मिली है, वो इसकी जांच करवाकर जरूर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक लड़के की छींक आने की वजह से मौत हो गई। ये घटना 2 दिसंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो में छींक आने के चंद सेकंड बाद ही एक लड़का जमीन पर गिरता दिखाई देता है। इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें जुबैर नाम का एक लड़का रात 10:15 बजे अपने 3 दोस्तों के साथ एक गली से गुजरता नजर आया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे छींक आई। छींक आने के बाद जुबैर अपने गले को पकड़ता दिखा और फिर 2 कदम चलते ही वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। उसके साथ चल रहे तीनों दोस्तों को तो कुछ समझ ही नहीं आया। जुबैर की जमीन पर गिरते ही तीनों दोस्त उसे उठाने की कोशिश करने लगे। जब युवक नहीं उठा तो वो चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकल आए। इसके बाद तीनों लड़के उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले गए। हालत में सुधार नहीं होने पर फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गयी। बांका में घुसखोर राजस्व कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में घुसखोर कर्मचारी को सैनिक की विधवा से 2 लाख रुपए की खुलेआम मांग करते सुना जा सकता है। जमीन का मोटेशन करने वाले राजस्व कर्मी फिरोज आलम मोटेशन के नाम पर 2 लाख की घूस मांग रहा है। घूसखोरी के वायरल वीडियो बांका के बौंसी अंचल का बताया जा रहा है। सीआईएसएफ के जवान स्वर्गीय श्याम सुंदर भगत ने 2 साल पहले बौंसी अंचल के कुशियारी मौजा में 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन की खरीदारी की थी, जिसका मोटेशन कराने के नाम पर शुरुआती दौर में 30,000 रुपए की मांग की गई थी, लेकिन इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद राजस्व कर्मी फिरोज आलम का रुख बदल गया और वो मोटेशन के नाम पर 2 लाख की मांग करने लगे। घूसखोर राजस्व कर्मचारी की इस करतूत को पीड़ित महिला की बेटी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो के वायरल होते ही डीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी फिरोज आलम को निलंबित करते हुए बांका के अनुमंडल अधिकारी और डीएसएलआर को मामले की जांच का निर्देश दे दिया है। राजधानी पटना में आपसी रंजिश में अपराधियों ने 50 साल के एक शख्स को गोली मार दी। गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए खुसरूपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया है। घटना खुसरूपुर थाना क्षेत्र के लोधीपुर मंसूरपुर गांव की है। घायल शख्स की पहचान राजेंद्र सिंह के रूप में की गई है। घटना से आक्रोशित घायल के परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया और कई घंटे तक 4 लेन को जाम रखा। बाद में फतुहा डीएसपी खुसरूपुर प्रखंड पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के आश्वासन के बाद 4 लेन पर परिचालन सामान्य कराया गया।
बताया जाता है कि लोदीपुर मंसूरपुर निवासी राजेंद्र सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला बोल दिया। इस दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों का कहना है कि 3 महीने पहले हुए हत्याकांड का खुलासा भी पुलिस अब तक नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से गाँव के लोगों में आक्रोश है। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इन दिनों डॉक्टरों की मनमानी से मरीज परेशान हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह भी परेशानी देखकर बिफर पड़े और डॉक्टरों की मनमानी पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने विनती करते हुए महिला डॉक्टर को नौकरी छोड़कर अपने घर जाकर प्रैक्टिस करने की नसीहत दे दी। आप लोगों को दिन को ड्यूटी नहीं करना, प्लीज गो होम। सिविल सर्जन ने साफ कहा कि आप लोग घर जाकर प्रैक्टिस कीजिए और करोड़ों रुपए कमाइए। आप लोगों को पैसे कमाने का शौक है ना, तो सदर अस्पताल बिहार शरीफ में नौकरी छोड़ दीजिए। मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हम यही चाहते हैं। ये पूरा मामला तब हुआ जब महिला डॉक्टर रोस्टर से ड्यूटी करने की मांग कर रही थी। बताया जाता है कि इन दिनों सदर अस्पताल में तैनात अधिकांश डॉक्टर की मनमानी चल रही है और रोस्टर से ड्यूटी करने के नाम पर ड्यूटी से फरार रहते हैं। इससे नाराज सीएस ने डॉक्टरों से नौकरी छोड़ देने तक की बात कह दी। रामगढ़ के गांव-गांव में उत्पात मचा रहे हाथियों के झुंड ने मेहनतकश किसानों की नाक में दम कर रखा है। दरअसल रामगढ़ के कूजू वन क्षेत्र में करीब 40 हाथियों के झुंड ने 3 दिनों से उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने कूजू के कुंदरिया टोला में डेरा जमाया है। वन विभाग और हाथी भगाओ दल लगातार हाथियों के झुंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मशाल जलाकर और टॉर्च की रोशनी से हाथियों को सुरक्षित क्षेत्र में भगाया जा रहा है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। मदमस्त हाथियों ने धान की फसल को भारी भरकम पाँव से बर्बाद कर दिया। मेहनती किसान अपनी नजरों के सामने फसल की बर्बादी चुपचाप देखते रहे। हालांकि किसानों की गुहार पर वन विभाग का हाथी भगाओ दल मौके पर डट गया है, लेकिन गजराज की ताकत के आगे सब उपाय बेकार साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के आतंक से परेशान हैं। हाथी उनकी फसलों को रौंदकर बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही हाथी गांव में आकर घरों को भी तोड़ दे रहे हैं, जिससे वो बेघर हो जाते हैं। ग्रामीण वन विभाग से हाथी को खदेड़ने की गुहार लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक आरोपी चोर का दिलचस्प कबूलनामा तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सामने आया है, जो एसपी अभिषेक पल्लव और एक चोर के बीच हुई बातचीत का है, जिसमें चोर कबूल कर रहा है कि चोरी के पैसे से गाय, कुत्ते और सड़क पर रहने वालों के लिए खर्च कर दिया। चोर कंबल दान करने की भी बात कह रहा है। देश भर में भिलाई के इस चोर की चर्चा हो रही है। दरअसल कुछ दिन पहले दुर्ग जिला पुलिस ने भिलाई में हुई 4 चोरियों का खुलासा किया था। इस दौरान चोरी करने वाले 5 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था। पुलिस ने चोरी के खुलासे के दौरान चारों चोरों को मीडिया के सामने लाया और एसपी अभिषेक पल्लव ने जब हर बार की तरह एक एक चोर से चोरी के कारण को जानना शुरू किया, तो किसी ने नशे के लिए चोरी करने की बात कही, तो किसी ने घर चलाने के लिए। लेकिन इस बीच एक चोर ऐसा भी मिला जिसने मानव सेवा के लिए चोरी करने की बात कही। दानापुर के मनेर के मोहनपुर सराय गांव में किसानों की फसल नाले के पानी की वजह से हो रहे जल जमाव से बर्बाद हो रही है। धान की सैकड़ों एकड़ में लगी फसल नाले के गंदे पानी की वजह से बर्बाद हो गई। जल जमाव इस कदर है कि जो धान की फसल खेतों में लगी हुई है उसे काट पाने में किसान असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि किसान अब अपनी खेती छोड़ने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि हमने धान की फसल लगाई थी और धान की फसल अच्छी भी हुई। गंदे पानी के जमाव के कारण अब फसल खराब हो गई है। इनका कहना है कि कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, पर अधिकारी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। किसानों को अब कर्ज चुकाने की चिंता सताने लगी है। इस मामले को लेकर जब कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में ये मामला आया है, तो इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। मसौढ़ी में जन वितरण प्रणाली द्वारा राशन कार्ड धारियों को जो चावल वितरण किया गया, उसमें जो चावल मिले उसमें प्लास्टिक के चावल मिले हुए हैं।
कार्डधारियों का कहना है कि ये चावल खाने से लोग बीमार हो जाएंगे। स्थानीय लोग इस चावल की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं जिले के आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि चावल में प्लास्टिक चावल नहीं मिला हुआ है, बल्कि 1% प्रोटीन युक्त फोर्टिफाइड चावल मिला हुआ है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और कुपोषण एनीमिया में फायदा होता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं में संशय बरकरार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि आम लोग इस चावल का उपयोग कर सके। बहरहाल सरकारी चावल में अधिकारी के मुताबिक प्रोटीन मिलाया हुआ है, जबकि इसके प्रति पहले से किसी तरह की जागरूकता नहीं लाई गई, तो उपभोक्ताओं का नाराज होना और आशंकित होना लाजमी है। पेड़ मानवता के रक्षक होते हैं और जब इन रक्षकों पर संकट आता है तो इंसान भी पूरे जी जान से इनकी देखभाल में लग जाते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बाढ़ से सामने आई है। मामला बाढ़ थाना क्षेत्र के उमानाथ के उत्तरी घाट का है, जहां घाट पर लगे पीपल के पेड़ को बचाने के लिए पूरा गांव सामने आ गया। सूखते हुए पेड़ को बचाने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी लंबे समय से ये पीपल का वृक्ष लगा हुआ है और घाट पर स्नान करने वाले लोगों को गर्मी में छाया देता है, लेकिन सीढ़ी निर्माण के समय ढलाई करने वाले ठेकेदार ने पेड़ की परवाह नहीं करते हुए उसकी जड़ पर ही ढलाई कर दी, जिससे पेड़ अब सूखने लगा है। पीपल के पेड़ को सूखते देख स्थानीय लोगों ने चंदा करके ढलाई काटने वाली मशीन मंगाकर ढलाई को पेड़ के चारों तरफ से काट कर निकाला, ताकि पेड़ को पानी मिल सके और पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो जाए। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के पर्यटक मंच से भजन और लोकगीत की प्रस्तुति ने लोगों को खूब आनंदित किया। लोकगीत के पहले मंच से भक्ति में नृत्य कला प्रस्तुत किया गया। कलाकारों की प्रस्तुति से पूरा माहौल भक्तिमय बन गया था। कलाकारों ने बेहद खूबसूरती से कृष्ण भजन मधुराष्टकम पर भक्तिपूर्ण नृत्य की प्रस्तुति की। मेले के पर्यटक मंच कृष्ण अपनी गोपियों के साथ नृत्य करते नजर आए, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मेला समिति के सदस्यों ने बताया कि यह बाबा हरिहर नाथ की धरती है और इस धरती पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में आज का कार्यक्रम विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में रैंप पर फैशन की छटा बिखेरते हुए मॉडल्स आधुनिक ड्रेस में ये लोगों का दिल जीत रहे हैं और अपने कैटवॉक से सबको चौंका रहे हैं। पौराणिक मेले में फैशन का जलवा देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए। यही तो हमारी संस्कृति की खूबी है, जो हर कल्चर को अपने आप में समेट लेती है। अनेकता में एकता को समेटे सोनपुर मेले के मंच पर लोकगीत, भजन, हिंदी फिल्मी गाने, नृत्य, कॉमेडी शो के बाद फैशन शो ने धमाल मचाया। रैंप पर जब सजे धजे मॉडल्स उतरे तो लोग उन्हें देखते रह गए। दरअसल विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के सूचना जनसंपर्क एवं पर्यटन विभाग के मंच पर फैशन का जलवा देखने को मिला। पटना के NIFT के छात्र छात्रा इस फैशन शो में शामिल हुए। इसके लिए खास तौर से पर्यटक विभाग के मंच पर तैयारी की गई थी। फैशन शो के अनुरूप ही लाइट और म्यूजिक की भी व्यवस्था की गई थी। पूरा पंडाल तो खचाखच भरा हुआ ही था। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में बाइस्कोप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास तौर से युवा बाइस्कोप के दीवाने नजर आ रहे हैं। लगभग 1.5 दशक बाद सोनपुर मेले में अचानक बाइस्कोप दिख जाने से लोगों को अपने बचपन की याद ताज़ा होती नजर आ रही है। कई युवा बता रहे हैं कि 20 साल पहले उनके गांव में बूढ़े बाबा आते थे जो बाइस्कोप दिखाया करते थे, जिसके बाद वो आज सोनपुर मेले में बाइस्कोप देख रहे हैं। वहीं कुछ युवाओं का कहना है कि इसमें पूरे बिहार के बारे में बताया हुआ है। राजगीर, नालंदा, राजभवन के बारे में बताया गया है। इसके पहले वे बचपन में बाइस्कोप देखा करते थे। दूसरी ओर बाइस्कोप के मालिक ने बताया कि बाइस्कोप विलुप्त होने के कगार पर है। हम लोगों ने कर्नाटक से इसको बनवाया है और उन्हें खुशी है कि मेले में इसे युवा काफी पसंद कर रहे हैं। बाइस्कोप की मशीन आज से लगभग 6 साल पुरानी मशीन है। यूरोप और इंग्लैंड में इसका आविष्कार हुआ था और भारत में पहले कोलकाता में ये मशीन आई थी।
पूर्वी सिंहभूम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने के लिए नाबार्ड के साथ सेल्को फाउंडेशन ने एक पहल की है। सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ने बिजली की समस्या को देखते हुए महिलाओं को सोलर ऊर्जा उपलब्ध कराई है, जिससे महिलाएं बिना किसी परेशानी के मसाला पीसने, सैनिटरी पैड मेकिंग और दाल पैकेजिंग का काम कर रही हैं। पहले इन महिलाओं को बिजली के लिए 10 किलोमीटर चलना पड़ता था, पर अब सोलर प्लांट लग जाने से इनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है। पटमदा के माझा गांव की टैगोर सोसाइटी के मधुसूदन महतो बताते हैं कि करीबन 25 समूह बनाया गया है। इसमें 99 महिलाएं काम करती हैं। ये महिलाएं अपने समय और सहूलियत के अनुसार ग्रुप बनाकर मसाला पीसने, सैनिटरी पैड का निर्माण करने और दाल पैकेजिंग का काम करती हैं। इन सभी का पैकेट बनाकर इन्हें बाजार में बेचती हैं। धीरे धीरे अब ये महिलाएं रोजगार के साथ स्वावलंबी बन रही हैं। 3 सालों में हम लोगों ने नाबार्ड के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आय को दोगुना किया है। रामगढ़ के मुराम कला के किसान गेंदा फूल की खेती करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। फूलों की डिमांड भी शादी विवाह के समय बढ़ जाती है, जिससे इन्हें लाभ हो रहा है। किसान संजय महतो हैदराबाद और कोलकाता से बीज मंगाकर गेंदे के फूल के कई किस्मों की खेती करते हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। वे बीते 3 वर्ष से गेंदे के फूल की खेती करते आ रहे हैं। उनके फूलों की मांग रामगढ़ के बाजार में खूब है। खेत में हाजरा समेत दूसरे किस्म के गेंदा फूल खूबसूरती बिखेर रहे हैं। किसान ने बताया कि शादी विवाह, पर्व त्योहार और दूसरे मौके पर फूलों की काफी मांग रहती है। उन्होंने बताया कि कम मेहनत और कम लागत में गेंदा फूल की खेती पूरे सीजन होती है और इससे आमदनी भी अच्छी होती है। मुराम कला के कई किसान संजय की सफलता को देखकर फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं और वे लोग भी फूल की खेती करने लगे हैं, जिससे ये इलाका फूलों से और भी खूबसूरत नजर आ रहा है। नालंदा जिले के हरनौत में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में दर्जनों राउंड गोलीबारी हुई। घटना बीरमपुर गांव की है। खबर के मुताबिक गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ, जिसके कुछ देर बाद ही गोलीबारी होने लगी। जानकारी के अनुसार बीरमपुर गांव के साधु यादव, नीतीश यादव के बीच जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था, जहां दोनों के बीच दर्जनों राउंड गोलीबारी हुई। हालांकि इस गोलीबारी में किसी प्रकार की कोई हताहत की घटना नहीं हुई है, लेकिन गोलीबारी की घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष आपस में गोलीबारी कर रहे हैं। एक शख्स हाथ में राइफल लिए साफ दिखाई दे रहा है। गोलीबारी की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। कटिहार में विद्यालय को दूसरी जगह ले जाने के विरोध में छात्राओं और अभिभावकों ने भारी बवाल किया। लोगों ने सहायक थाना क्षेत्र के मिर्चाईबारी ITI मोड़ के पास सड़क को जाम कर दिया। प्राथमिक विद्यालय सिरसा गौशाला के छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक ने शिक्षा विभाग के फैसले का जमकर विरोध किया। चूंकि विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, लिहाजा शिक्षा विभाग ने विद्यालय को दूसरे विद्यालयों से अटैच कर दिया है, लेकिन लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। लोग मौजूदा स्कूल में ही सुविधा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ अधिकतर लोग मजदूर वर्ग से आते हैं। ऐसे में छोटे बच्चों को हर दिन स्कूल से लाना और ले जाना उन लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए वे लोग चाहते हैं कि विद्यालय दूसरी जगह नहीं ले जाया जाए, बल्कि उसी जगह पर मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जाए और विद्यालय का संचालन किया जाए। छात्र छात्राएं भी स्कूल दूर जाने से बेहद परेशान हो रहे हैं और शिक्षा विभाग से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। धनबाद में बोरागढ़ OP के शिमला बहल आदर्श नगर में असामाजिक तत्वों ने कुछ बाइक और एक कार में आग लगा दी, जिसमें सभी गाड़ियां जलकर राख हो गई। मोहल्ले वालों ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। आग किसने और क्यों लगाई, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना की सूचना पाकर सिंदरी SDPO पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। पीड़ित का भी कहना है कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर भी गैरेज में आग लगाकर बाइक और कार को जला दिया गया। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागनी सिंह ने अपराधियों का मनोबल बढ़ने पर चिंता जताई, साथ ही इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं,
लेकिन पुलिस उद्भेदन करने में नाकाम है। वहीं सिंदरी एसडीपीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि गैरेज में आग लगाई गई थी। मामले की जांच की गई है, दोषियों की तलाश कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद में चोर और अपराधी बेखौफ है। आए दिन चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इन चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं चोरों ने बराही बाजार में एक ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर घुसे 2 चोरों ने लगभग 7 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर लिया। चोरों की ये करतूत दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे चोर दुकान की पिछली दीवार को तोड़ते हुए बड़े ही इत्मीनान से अंदर घुस रहे हैं। पहले चोर धीरे धीरे रेंगते हुए दीवार को तोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरा चोर भी पीछे पीछे दीवार तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और दोनों दुकान में घुस जाते हैं। जैसे ही चोर दुकान में घुसते हैं, एक एक करके करीब 7 लाख के गहने चोरी कर लेते हैं। वहीं जब दुकान के मालिक विश्वनाथ सोनी सुबह दुकान खोलने के लिए आए, उन्हें इस चोरी की घटना का पता चला। पीड़ित ने पुलिस से चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस चोरों का पता लगाने में जुट गई है। धनबाद से नवजात बच्ची की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिहाड़ी मजदूर की सो रही नवजात बच्ची को बाइक सवार चोर उठाकर फरार हो गए। पूरी घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना जोड़ा फाटक कब्रिस्तान रोड की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कब्रिस्तान रोड की गली में बाइक पर सवार 2 शख्स आकर रुकते हैं। इस दौरान बाइक के पीछे बैठा शख्स बाइक से नीचे उतरकर बाइक के इंजन के पास बैठकर बाइक ठीक करने का ड्रामा करता है। फिर वो शख्स गली के किनारे एक खुले कमरे के पास जाता है और वहाँ सो रही एक बच्ची को गोद में उठाकर बाइक के पीछे बैठ जाता है। इसके बाद एक शख्स तुरंत बाइक चालू कर बच्ची को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और तो और जब पीड़ित दंपति थाने पहुंचा तो थाना प्रभारी ने दंपति को डांट फटकार कर भगा दिया। वहीं इस घटना के संबंध में जब धनसार थाना प्रभारी से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने ऐसी किसी भी घटना से साफ इनकार कर दिया। वैशाली के कटहरा ओपी क्षेत्र में 11 दिनों से लापता हुए युवक का शव बरामद होने के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने मुस्तफापुर गांव के पास टायर जलाकर रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। बताया जा रहा है कि 24 नवंबर को मृतक मंसूरपुर हलैया में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। जिसके बाद महेश महतो के परिजनों द्वारा कटहरा ओपी थाने में उनके लापता होने की लिखित सूचना दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जाँच कर रही थी। इसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया था। इसी बीच युवक का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भर गया और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जमकर बवाल काटा। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इधर महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिला, जहां अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक शख्स को गोली मार दी। गोलीबारी और लूटपाट की घटना खानपुर इलाके की है, जहां बछौली गांव में एक शख्स को गोली मार दी गई। शख्स को गोली मारकर 1,35,000 रुपए की लूट की गई। यहां पहले से घात लगाए 5 अपराधी ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की पहचान उपेंद्र महतो के रूप में की गई है, जिसे इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र महतो ने 2 दिन पहले ही जमीन बेची थी। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि घायल ऑटो चालक उपेंद्र महतो अपनी पत्नी को ससुराल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान लरेगाछी के पास पहले से घात लगाए 5 की संख्या में अपराधियों ने ऑटो को रुकवाकर उन्हें घेर लिया और मारपीट कर उससे पैसे की मांग करने लगे। विरोध करने पर अपराधियों ने उन पर गोली चला दी और पैसे लेकर फरार हो गए। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी है। वैशाली में दलित बस्ती में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया।
मामला सादुल्लापुर धवली पंचायत के उफरौल ककरहटा गांव का है। मिली जानकारी के अनुसार गांव में बारात आई हुई थी। कुछ लोग बारात देकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में रामबली पासवान से किसी बात को लेकर गाली गलौज होने लगी। तीनों व्यक्ति शराब के नशे में थे। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन सुबह दूसरे पक्ष के लोग 7-8 की संख्या में पहुंचे और लोगों पर लाठी डंडा और ईंट से हमला करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने एक बुजुर्ग को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। काफी देर तक मारामारी चलती रही, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।